क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी आप बिना वजह खुश रहते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, और कभी वही जिंदगी बोझ लगने लगती है। कभी मन शांत, संतुलित और सकारात्मक रहता है, तो कभी गुस्सा, आलस और उलझन से भर जाता है। आप सोचते होंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अपने मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? लेकिन सच्चाई ये है, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है। सुबह उठते ही कभी मन करता है कि कुछ नया करें, कुछ अच्छा सीखें, और कभी लगता है बस सोते रहें, कुछ करने का मन ही नहीं करता। कभी आप बिना वजह किसी पर गुस्सा कर देते हैं और बाद में सोचते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं तो कभी पूरी तरह से टूट जाते हैं। असल में हमारी जिंदगी 3 शक्तियों के बीच घूमती रहती है, जो हमें हर पल प्रभावित करती हैं। हमारे सोचने, समझने और फैसले लेने के तरीके को बदलती रहती हैं। और जब तक हम इन शक्तियों को नहीं समझते, तब तक हम खुद को भी नहीं समझ सकते। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी, जब अर्जुन भी अपने ही मन और भावनाओं में उलझा हुआ था। आज भी हम वही गलती कर रहे हैं। हम अपनी भावनाओं को ही मैं मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है, हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं, वो आप नहीं, एक अवस्था है। जब आप दुखी होते हैं, वो भी आप नहीं, एक अवस्था है। लेकिन हम इन अवस्थाओं में इतना खो जाते हैं कि अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने आलस को हरा पाएंगे और अपने मन को सही दिशा दे पाएंगे। अध्याय 14 हमें यही सिखाता है कि ये 3 गुण, सत्व, रज और तम, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इनके ऊपर उठकर एक बेहतर, शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को समझना चाहते हैं, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं और सच्ची शांति पाना चाहते हैं, तो इस ज्ञान को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी सोच, आपकी जिंदगी दोनों हमेशा के लिए बदल जाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आपके YouTube चैनल क्षीर सागर मंथन के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रजस और तमस मनुष्य को बांधने वाले 3 गुण। मित्रों, हम सब ये प्रश्न करते हैं, कोई शांत क्यों है, कोई हमेशा अशांत क्यों रहता है, कोई आलसी क्यों है, कोई ज्ञानी क्यों बनता है? अध्याय 14 इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण संसार 3 गुणों से बंधा है। अर्जुन का स्तर अब ऊंचा हो चुका है। मित्रों, अब अर्जुन मोह से बाहर आ चुका है, ज्ञान को समझने योग्य बन चुका है। इसीलिए भगवान प्रकृति के गूढ़ रहस्य बताते हैं। 3 गुण कौन से हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। यही 3 गुण हर मनुष्य के जीवन को चलाते हैं। सत्वगुण प्रकाश और ज्ञान है। सत्वगुण के लक्षण शांति, संतोष, ज्ञान, करुणा, विवेक। भगवान कहते हैं, सत्वगुण निर्मल है, यह प्रकाश और ज्ञान देता है। लेकिन ध्यान रखिए, सत्व भी बंधन है, क्योंकि यह सुख और ज्ञान से बांधता है। रजस गुण इच्छा और कर्म है। रजस गुण के लक्षण इच्छा, महत्वाकांक्षा, लोभ, बेचैनी, अधिक कर्म। भगवान कहते हैं, रजस गुण तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। रजस मनुष्य को लगातार दौड़ाता है और थकाता है। तमस गुण अज्ञान और आलस्य। तमस गुण के लक्षण आलस्य, प्रवाद, अज्ञान, भ्रम, निद्रा। भगवान कहते हैं, तमस अज्ञान से उत्पन्न होता है और जीव को मोह में डालता है। तमस सबसे नीचे गिराने वाला गुण है। तीनों गुण कैसे काम करते हैं? सत्व ऊपर उठाता है, रजस बांध कर रखता है, तमस नीचे गिराता है। लेकिन मित्रों, तीनों ही आत्मा को बांधते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, हम कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि गुण ऐसे हैं।
आत्मा उनसे अलग है। उदाहरण से समझते हैं। बल्ब का प्रकाश सत्व जैसा है, पंखे की गति रजस गुण जैसा और अंधेरा तमस गुण जैसा। अध्याय 14 के इस भाग के अनुसार 3 गुण संपूर्ण जीवन को चलाते हैं। सत्व सबसे श्रेष्ठ, फिर भी बंधन। रजस दुख देता है, तमस पतन करता है, आत्मा इन सब से परे है। मित्रों, जब तक हम गुणों में हैं तब तक बंधन है। जब हम गुणों को जान लेते हैं तब मुक्ति का द्वार खुलता है। आगे जानते हैं तीनों गुणों के फल और मृत्यु के बाद गति, कर्म और गुण का रहस्य। मित्रों, हमने जाना सत्व, रजस और तमस कैसे मनुष्य को बांधते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं हर गुण का फल क्या है, मृत्यु के बाद जीव कहां जाता है। सत्व गुण का फल, भगवान कहते हैं सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्व गुण के परिणाम शांति, प्रसन्नता, विवेक, संतोष। मृत्यु के बाद गति, सत्व में स्थित व्यक्ति उत्तम लोकों को प्राप्त करता है, देवलोक, पुण्यलोक। रजस गुण का फल, भगवान कहते हैं रजस से लोभ और तृष्णा उत्पन्न होती है। रजस गुण के परिणाम बेचैनी, असंतोष, संघर्ष, कर्म बंधन। मृत्यु के बाद गति, रजस में स्थित व्यक्ति कर्म करने वालों के लोक में जन्म लेता है, पुनः कर्म, पुनः संघर्ष, बस यही चक्र चलता रहता है। तमस गुण का फल, भगवान कहते हैं तमस से अज्ञान उत्पन्न होता है। तमस गुण के परिणाम आलस्य, भ्रम, प्रमाद, पतन। मृत्यु के बाद गति, तमस में स्थित व्यक्ति अधम योनियों में जन्म लेता है, पीड़ा, अंधकार। गुण और कर्म का संबंध। मित्रों, गुण विचार बनाते हैं, कर्म कार्य करवाते हैं और फल देते हैं। यही जन्म मृत्यु का चक्र है। सत्व बंधन क्यों है? भगवान स्पष्ट कहते हैं सत्व सुख से बांधता है, ज्ञान के अहंकार से बांधता है। इसलिए सत्व भी पार करना है। तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठें? भगवान कहते हैं जो आत्मा को साक्षी भाव से देखता है, जो जानता है गुण ही कर्म कर रहे हैं, वही गुणातीत बनता है। आधुनिक जीवन में उदाहरण, अत्यधिक मोबाइल देखना रजस और तमस गुण है, ध्यान और सेवा करना सत्व गुण है, आत्मचिंतन करना गुणातीतता की ओर ले जाता है। सार ये है कि हर गुण का निश्चित फल है। मृत्यु के बाद गति गुणों पर निर्भर है। सत्व श्रेष्ठ है, फिर भी बंधन है। हमारा लक्ष्य गुणातीत होना है। मित्रों, अब तक हम जान चुके हैं कि तीनों गुण क्या हैं, उनके फल क्या हैं। अब अर्जुन प्रश्न करता है, हे कृष्ण, गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं? वो कैसे आचरण करता है और वो तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठता है? ये प्रश्न हर साधक का प्रश्न है। गुणातीत पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो सत्व, रजस और तमस से विचलित नहीं होता, जो स्वयं को साक्षी मानता है, वही गुणातीत है। गुणातीत पुरुष के लक्षण भगवान बताते हैं। 1. सुख दुख में समान, सुख में न अधिक प्रसन्न, दुख में न अधिक दुखी हो। 2. मान अपमान में समान, प्रशंसा या निंदा से अप्रभावित हो। 3. शीत उष्ण में समान, परिस्थिति से नहीं हिलता हो। 4. आसक्ति रहित, किसी वस्तु या व्यक्ति से बंधा नहीं हो। 5. मौन प्रिय, व्यर्थ वाणी से दूर रहे। 6. स्थिर बुद्धि, जिसका निर्णय अडिग हो। 7. कर्ता भाव का त्याग, जो मैं की भावना से मुक्त हो। भगवान कहते हैं गुण ही कर्म करते हैं। गुणातीत जानता है मैं करता नहीं, मैं साक्षी हूं। गुणातीत पुरुष का व्यवहार, कर्म करता है, कर्तापन नहीं रखता, संसार में रहता है, संसार से बंधता नहीं, कमल की तरह पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है। तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठें? भगवान बताते हैं जो अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करता है, वो तीनों गुणों को पार कर जाता है। भक्ति और ज्ञान, समर्पण और विवेक ही मार्ग है।
भगवान स्वयं अंतिम सत्य बताते हैं। भगवान कहते हैं, मैं ही उस ब्रह्म का आधार हूं जो अमर और अविनाशी है। मित्रों, ये गीता का अत्यंत गूढ़ रहस्य है। आधुनिक जीवन में गुणातीतता। तनाव आए तो साक्षी बनो, प्रशंसा मिले तो अहंकार न लो, निंदा हो तो विचलित न हो। यही अभ्यास गुणातीत बनने की शुरुआत होगी। अध्याय 14 का संपूर्ण सार। 3 गुण जीवन को चलाते हैं। आत्मा गुणों से परे है, सत्व भी बंधन है। भक्ति से गुणातीत अवस्था मिलती है। गुणातीत का अर्थ मुक्त पुरुष। मित्रों, जो गुणों को देखता है वो गुण नहीं रहता, जो साक्षी बन जाता है वही मुक्त हो जाता है। मित्रों, यदि ये अध्याय आपके जीवन को छू रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। चैनल क्षीर सागर मंथन को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में पुरुषोत्तम योग, जहां जानेंगे संसार रूपी वृक्ष और परम पुरुष। जय श्री राधे कृष्ण।